प्रिंसिपल साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी रिजल्ट शीट मेरे सामने रख दी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे बाबा मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछते हैं, लेकिन तुम्हारा ये रिजल्ट है, देख लो। आज मैं तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे बाबा को व्हाट्सएप करने वाला हूं। मैंने कहा, सर प्लीज आप ये रिजल्ट व्हाट्सएप मत करें। अब मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि मैं अब कैसे बात करूं। मैं प्रिंसिपल साहब के बिल्कुल पास आ गई। मैंने प्रिंसिपल साहब के हाथ पर हाथ रखा। मैंने कहा, सर आप मुझे पास कर दे। अच्छे नंबर वाली शीट घर पर भेज दे। अगर आपने ये शीट भेजी तो मेरे बाबा मुझे पढ़ने नहीं देंगे, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इस बार आप बस मेरी मदद कर दे। इसके बदले आप जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बार बस मुझे बचा ले। मेरे बाबा ने पहले भी मुझसे वादा लिया था कि अगर इस बार मेरे अच्छे नंबर ना आए तो मामा मेरी शादी कर देंगे और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैंने कहा कि अब जो भी है, बस आप इस बार मेरी बात मान लें। जब एनुअल एग्जाम होगा तब तक मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब मैं सर के बिल्कुल पास थी। सर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। तुम क्या जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? तुमने कहा कि मैं नहीं पास कर दूं, इसके बदले तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, मैंने यही कहा। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे बाबा के दोस्त थे। मैं अब बहुत ही ज्यादा हैरान थी। पिछली बार भी मैं फेल हो गई थी। इस बार बाबा ने मुझे सख्ती से कहा था कि तुम इस बार कॉलेज पास ना कर पाई तो मैं सच में तुम्हारी शादी कर दूंगा और तुम्हारी पढ़ाई भी छूट जाएगी। इसलिए मैं अब प्रिंसिपल सर की मदद लेना चाहती थी। प्रिंसिपल सर ने कहा कि इस बदले तुम्हें क्या करना पड़ सकता है, तुम्हें क्या पता है? हाँ, मैं जानती हूँ कि अब कुछ ऐसा वैसा कहेंगे। मैं कॉलेज छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये प्राइवेट कॉलेज था, इसमें प्रिंसिपल अक्सर ही लड़कियों के साथ ऐसा वैसा कुछ करते हैं। मुझे अभी पता था। पहले मेरी दोस्त नायला ने मुझे बताया था कि प्रिंसिपल ने पहले भी उनकी मदद की थी। नायला ने जब मुझे ये सब कुछ बताया तो इसलिए मैं आज अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करके यहाँ ईसी में खुद भी अब परपन सर से इस बारे में बात करना चाहती थी। प्रिंसिपल साहब ने जब मुझे बताया तो मैं अब खुद भी आखिरकार मजबूर हो चुकी थी। मैं खुद ही अब उनकी कुर्सी के बिल्कुल पास बैठ गई। मैंने हिस्से की तरफ देखा तो अब प्रिंसिपल सर ने फौरन ही कहा कि जाओ अंदर से दरवाज़ा बंद करके आओ। मैंने अब उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, क्योंकि ऑफिस में इजाज़त के बगैर वैसे भी कोई नहीं आता था। ऑफिस कॉलेज रूम से थोड़ा सा दूर था, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता था कि इस ऑफिस में क्या होने जा रहा था। मैं अब खुद मुकम्मल तौर पर इस खेल के लिए तैयार थी। मैं अब सर के पास बैठ गई। मैंने ली सर के पाँव के पास बैठकर अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दिया। मुझे नायला ने बताया था। नायला ने भी पहले सर को राजी करने के लिए ऐसा ही कुछ किया था। अब सर बिल्कुल आंखें बंद कर चुके थे। मैं जैसे जैसे खेल रही थी, सर को काफी अच्छा लग रहा था। मैं अब खुश थी क्योंकि सर मेरी बात मान रहे थे। शुरू में तो लगा कि सर मेरी ऐसी पोली बात नहीं मानेंगे, लेकिन अब मैं जैसे खेल रही थी, सर के चेहरे से मुझे साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे मना कर दिया। मैं तो समझी कि शायद कोई गलती हो गई, लेकिन सर ने कहा कि तुमने तो वाकई ही कमाल कर दिया। नहीं लगा था कि तुम ऐसा में पाओगे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हें खेलना सिखा दूं। मैंने कहा, सर इससे पहले मैंने कभी कोई खेल नहीं खेला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दूंगा। मेरा कौन सा से पहली बार का खेल से मैं कोसी बार ये मैं चका हूं। मुझे पहले भी कई लड़कियों ने बताया था कि प्रिंसिपल सर जवान है, खूबसूरत है, इनकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन इस कॉलेज में वो अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं। नायला ने तो सारा खेल मुझे समझा दिया था। अब मैं अपने खेल के दूसरे हिस्से में जाने वाली थी। सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं सर की बात मान चुके थे। सर ने अब अपने हिसाब से मेरे साथ खेलना शुरू किया। सर को मैंने कहा कि अगर आपने मुझे परेशान किया
तो मैं बीच में खेल छोड़ दूंगी। सर ने कहा कि तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। जैसे ही सहने कोशिश की तो मुझसे अब ये सब कुछ नहीं खेला जा रहा था। मैंने सर को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ ऐसा नहीं खेल सकती, मुझसे अब मजीद ऐसा नहीं खेला जाएगा। सर ने कहा कि ठीक है, फिर मैं वही शीट तुम्हारे बाबा को भेज दूंगा। अब सर की ये बात मानकर मैंने कहा कि अब भी तो कुछ ख्याल करे। मैं जब आपकी बात मान चली हूं, आपके पास हूं, तो फिर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना। थोड़ी देर के बाद सर ने अपने तरीके से आखिरकार मुझे खेलना सिखा दिया। थोड़ी देर के बाद सर अपनी नी वादियों में गुम थे। सर जैसे जैसे खेल रहे थे, अब मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। सीन मेरे लिए ये पहला मेल था जिसकी वजह से मुझे परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन अब तो सर ने मुझे खेलना सिखा दिया था। सर जैसे खेल रहे थे, मुझे काफी खुशी मिल रही थी। सर के खेलने से मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने सर को कहा कि आप तो वाकई ही कमाल के खिलाड़ी हैं। सर ने कहा कि बस जो कुछ भी सीखा है यहां से ही सीखा है। थोड़ी देर के बाद सर ने मेरी पोजीशन बदलने की कोशिश की। मैंने कहा, सर ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं खेलने दे सकती, मैंने कभी भी ऐसा नहीं खेला। सर ने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर क्या हो सकता है, कहीं इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है। मैंने कहा, सर अब गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जब आपको मना कर दिया तो अब आप जो भी करें, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहले जो कुछ होना था हो गया, अब मैं नहीं हाजती कि अब वैसा कुछ भी करें। तुम्हें मेरी बात माननी पड़े कि सर ने अब जबरदस्ती मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि सर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर ने एक बार फिर कहा कि पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ये वक्त अच्छे तरीके से गुजारें। उसने तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब मैं बिल्कुल उसकी बात मान चुकी थी। थोड़ी देर के बस सर काफी अच्छे तरीके से मेरे साथ खेलना चाहते थे। अब समझ चुकी थी, मेरे लिए ये परेशानी का वक्त जरूर था, लेकिन थोड़ी देर के बाद सर काफी अच्छे तरीके से अब अपनी ही वादी